का विरोध हो, स्वर्ण का विरोध क्यों करते हैं? स्वर्ण जाति गरीब परिवार के लोग अक्सर नौकरी ढूंढते हैं, अपने नेतागिरी में कदम रखा है। कितने रुपए लिए थे वोट डालने के लिए? ये है सुनने में है कि बिना कमीशन का कोई काम ही नहीं होता है बिहार सरकार के नेताओं में, कितना सत्य है? नहीं, ये तो सच्चाई है। तो आप जिला पर खरीदते हैं, फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, पैसा बहुत रहता है, आपने क्या क्या बनाया? कितना करोड़ का संपत्ति बना लिया अभी तक? देखिए, करोड़ों मैं रुपेश कुमार सिंह और आप हमारा फेवरेट शो देखना शुरू कर चुके हैं द वैशाली जीरो, और हमारे साथ मोहित पासवान है, जिला परिषद देसरी के एक निचले स्तर से आकर समाज में कोई पहचान नहीं थी राजनीतिक में, वहां से राजनीतिक जीवन का शुरुआत इन्होंने किया है। चर्चा होगी कैसे इस क्षेत्र में आए, क्या अभी तक इन्होंने काम किया है, कितने लोगों से इनकी दोस्ती टूटी है, और बहुत सारी चर्चा होगी। स्वागत है मोहित जी आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अच्छी बात बताइए, जिला परिषद में आए, कोई आपका बैकग्राउंड नहीं था राजनीतिक जीवन में, फिर आप जिला परिषद में मतलब राजनीतिक जीवन में आने का क्या उद्देश्य था? गरीब परिवार के लोग अक्सर नौकरी ढूंढते हैं, अपने नेतागिरी में कदम रखा है, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीतिक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से एक आप बड़ा जो आपका सोच है, जो विजन है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो जन सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है उसको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं। इसी सोच के साथ हम राजनीतिक में आए थे। अक्सर तो लोग आपका विरोधी ही रहते हैं। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है जो हमको विरोध होता है। बहुत सारा विरोध होता था, लगातार कहते हैं कि लाल सलाम वाले लोग हैं। लाल सलाम वाले लोग हैं। आज पूरे दुनिया के अंदर जहाँ भी किसी देश के ऊपर अगर आर्थिक संकट आता है तो वहाँ लाल सलाम वाले ही लोग देश को संभालते हैं और देश और दुनिया को नई दशा दिशा देने। आप हमेशा विरोध में रहते हैं, स्वर्णों का विरोध हो या फिर पार्टी का विरोध हो, किसी पार्टी का, या फिर पदाधिकारी का विरोध हो, स्वर्ण का विरोध क्यों करते हैं? स्वर्ण जाति का मैंने कभी विरोध ही नहीं किया। हम जिस पार्टी से संबंध रखते हैं इसका उद्देश्य ही है जाति धर्मों से ऊपर उठकर जन कल्याणकारी हित में कार्यों को करना। आपको पता नहीं होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड जो है वो सेंट्रल पार्टी है और जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने का कार्य करती है। आप विरोध करते हैं, मगर ऐसा तो नहीं है कि लोगों का समझने का तरीका गलत है? आप पदाधिकारियों के खिलाफ विरोध करते हैं, लोगों के खिलाफ विरोध करते हैं, आखिर में कारण क्या है? उनका विरोधी क्यों रहते हैं? देखिए, आपका कहना जायज है। जो मैंने पदाधिकारी को इसलिए विरोध करता हूं कि जो सरकार का जो जनता के हित में जो कार्य करने का उनको कार्य प्रणाली है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। और जब हम राजनीतिक में हैं तो हम तो आग्रह करेंगे जे और हम लोग जैसा लोग राजनीति में कदम रखें, और वैसे पदाधिकारी जो निकम्मी पदाधिकारी जो जनता का टैक्स के पैसा से उनको लाखों रुपया वेतन मिलता है उसके बावजूद भी वो बैठे रहते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए हम वैसे पदाधिकारी के खिलाफत हमेशा करते रहेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, जिला परिषद बना, देसरी क्षेत्र के लोगों का कितना सपोर्ट मिला आपको? बहुत बाहुबली लोग थे मैदान में। जी बिल्कुल। जिसके पास 1 रुपया नहीं था वो चुनाव जीत के चला गया, बहुत सारे कर्ज भी लिए होंगे आप तो। कितना बचे बताइए? लोग लाखों रुपया खर्च करते चुनाव में, कितना में चुनाव आपका हो गया था? देखिए, अमाउंट तो जो सरकार का नॉर्म्स है उसके अनुरूप। नहीं, सरकार का छोड़ दीजिए, एक व्यक्तिगत होता है, जैसे कि बहुत करोड़ रुपया खर्च के मुखिया बनता है, बहुत बिना रुपया खर्चा करते ही मुखिया बनता है। मोहित पासवान जिला परिषद बनने में कितना रुपया खर्च किए? जिला परिषद में तो आप लोग जानते ही हैं, जो बेसिक जो होता है जो प्रचार प्रसार करने में वही हमारा खर्च था। देखिए, जब भी वो भी सुनने में आया है कि वो भी खर्च आप अपने जब लोगों का सपोर्ट से ही हुआ था। लोगों को बिल्कुल सपोर्ट से कितना खर्च हुआ था ये मैं पूछना, अनुमानित कितना खर्च किए थे आप? 50 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख? देखिए, जो जिला परिषद चुनाव है 50 लाख और करोड़ों रुपए का चुनाव नहीं है। लड़ते हैं लोग, लड़ते हैं, खर्च करने वाले लोगों को समझ नहीं है। आपने कितना अनुमानित राशि खर्च किया था? हम लोग तो 1 लाख में चुनाव लड़े और 1 लाख रुपया खर्च, 1 लाख में चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। तब अनुमानित 1 लाख रुपया? जी 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 बिल्कुल। पैम्पलेट, टॉयलेट, बैनर छपाने में 1 लाख रुपया में कर्ज कितना लिए थे? 1 लाख रुपया में कर्ज क्या है? कर्ज तो लोगों का कुछ सहयोग भी रहा है, जो अपने लोगों से लिए वही कर्ज था। चुनाव जीतने के बाद कितने दोस्तों से है जो छिटपिट हो चुका है? कहीं नहीं, किसी से सबसे मेलजोल है, क्योंकि अक्सर जो नेता बनता है बहुत सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं। सबको ठेकेदारी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए होता है, उस समय मुंह विलाप हो जाता है। कितने लोगों से दोस्ती टूटी है? कहीं कोई दोस्ती नहीं टूटा है, और बहुत तेजी से हम लोग का जो उद्देश्य है उसको कारवा को बढ़ा रहे हैं, और जनता को जो ज्वलन सवाल है उसके निराकरण करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। जिला परिषद चुनाव जीतने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष की चुनाव आती है,
जी। जिला परिषद अध्यक्ष में आप कितने रुपए लिए थे वोट डालने के लिए? जिला परिषद अध्यक्ष में रुपए वाली बात हो नहीं, तो सुनने में लोग कहते हैं कि कोई 12 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई 7 लाख लेता है, आप कितना लिए थे? लेकिन लेने का बात है जो उसका हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग जिस तरह से जिनके साथ निरंतर पिछले बार में भी पता होगा कि हम लोग विरोध में थे, और माननीय अध्यक्ष जी को हम लोग जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में अध्यक्ष है आशुतोष कुमार दीपू जी, उसके लिए हम लोग निस्वार्थ भाव से और जोर शोर से लगे और उनको जिताने का काम किए, जो अभी आपके बीच में उदाहरण है। और हम लोग अपने क्षेत्र और वैशाली जिला को डेवलपमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, जिला परिषद क्षेत्र की बात करें, सबसे पुअर फैमिली से आप ही आते हैं पूरा वैशाली जिला में, ये कितना सच है? नहीं, इसमें तो यही सच्चाई है जो सबसे कमजोर है हम। और देखिए, आर्थिक तौर पर हम कमजोर हैं, लेकिन जो हमसे लगता है जो 2-4-5 लोगों को जो पूर्व में जो कार्य कर रहे हैं उनको छोड़कर हमको लगता है कि आप हमको अपने मुंह से बताने के बाद में हम सबसे मजबूती से यहाँ का वैशाली जिला का ज्वलंत अपने क्षेत्र को छोड़कर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो जैसे ज्वलंत सवाल को हम मजबूती से वहाँ उठाते हैं। तो आर्थिक तौर पर क्या है, आपको किसी से उससे कोई फर्क नहीं मोहित पड़ता। पासवान अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया अभी तक? पहले 2 साल तो आप लोगों का ऐसे ही रद्दी चला गया क्योंकि आपने जिला परिषद अध्यक्ष को वोट नहीं दिया था। अध्यक्ष दूसरा हुआ तो उस समय आपको सीट नहीं मिला, आपको काम नहीं मिला, ये कितना सच है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं। हम विरोध में भी थे तो पूर्व के अध्यक्ष जो थे, जो जितना सब लोगों का काम वर्क जितने दूसरे क्षेत्र में हुआ है उससे कहीं अधिक मेरे क्षेत्र में भी हुआ था। और जो पहले देखते होंगे जो कुर्स सरकार का जो व्यवस्था था उसके कारण बहुत सारा कार्य बाधित हुआ था, लेकिन हम लोग जो उसको प्रोटेस्ट वगैरह करने के बाद कार्य को निरंतर शुरू किए, और जितना दूसरे क्षेत्र में हुआ है उससे हम अधिक अपने दूसरे क्षेत्र के लिए काम किए हैं। सुनने में है कि बिना कमीशन का कोई काम ही नहीं होता है बिहार सरकार के नेताओं में, कितना सत्य है? नहीं, ये तो सच्चाई है। तो आप जिला परिषद आप कितना कमीशन देते हैं? कमीशन की बात की जाए तो ऑफिशियल कमीशन है, उसको हम लोग भाई तो नहीं बोल सकते आप, नहीं आप युवा मतलब आप लोग भी कमीशन देते हैं? बिल्कुल देते हैं कमीशन। क्यों कमीशन देते हैं? जहाँ एक बार कहते हैं कमीशन नहीं देना है, इसके लिए अगर आपने चुनाव इसलिए जीता क्योंकि कमीशन के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाया था। बिल्कुल सच है, और खुद जाके कमीशन दे रहे हैं। नहीं तो उसमें यही है कि अगर आप नहीं देंगे जो सिस्टम सरकार के द्वारा जो तय की गई है तो आपको काम नहीं करने देगा, काम नहीं होगा और क्षेत्र का काम बाधित हो जाएगा। नहीं कहता है तो आप फिर मतलब कहानी तो फिर एगो जीव हो तो उसको हर हाल में एडजस्ट करके ही चलना होगा, नहीं तो आपको काट दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कहानी आप तो विरोध कर रहे थे पदाधिकारी का, फिर जाके घूस दे रहे हैं, तो फिर तो बात तो यही हो गया कि आप भी वही निकले जो सब कहते हैं। नहीं बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो सबसे कम होता है वो आप देते हैं? सही बात है, जो दूसरे के द्वारा जो होता है उससे हम लोग काफी अच्छा मतलब गुणवत्तापूर्ण काम कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अध्यक्ष भी है, जो सिस्टम बना हुआ है उसके खिलाफत हम लोग करते ही हैं, लेकिन सरकार का जो ढीला ढाला रवैया है, हाँ। और जो पदाधिकारी का जो क्या कहता है, पदाधिकारी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके विरोध हम लोग लगातार खिलाफत करते हैं। आप लोग युवा है, जिला परिषद अध्यक्ष हुआ है, फिर भी पैसा, जब जनता के पैसा को पैसा देने की काम करवाने के लिए क्या जो, या तो फिर आप गलत काम करते होंगे इसलिए अधिकारियों को पैसा देते हैं, या फिर अच्छा काम करके भी पैसा देते हैं, या तो फिर कहीं आप दब रहे हैं या फिर अपनी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल जो यंग ब्लड के जिला परिषद अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष का भी सोच है ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र में विकास हो, और जो बना हुआ है सिस्टम उसको तोड़ पाना एक दिन का बस का बात नहीं है, किसी की बस की टूट जाएगा, लेकिन हम लोग तोड़ने के लिए संकल्पित है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप दूसरा बार भी जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें आपका कितना पेमेंट था? सुने कोई 12 लाख लिया था, कोई 2 बार लिया था। ये सब 12 लाख लिया, 10 लाख लिया, 2 लाख लिया, एक ये सब अलग चीज, ये इंटरनल मामला है, क्या मामला है? अच्छा, एक बात बताओ, ये भाई कमीशन कितना चलता है आजकल काम करवाने के लिए? कितना जगह कमीशन देना होता है? कमीशन जो ऑफिस में जो होता है, जैसे कि कोई वर्ग छोटा उटा कर रहा है, उसमें जो सब जो बना हुआ है उसमें लोग ऐसे मिठाई कुछ अति के तौर पर देते हैं, लेकिन कमीशन नहीं हुआ, वो मिठाई हुआ ना, काम पेपर बढ़ाने के लिए मिठाई देते हैं ना। अच्छा, बताइए क्षेत्र में क्या क्या काम किया आपने? क्षेत्र पर अभी तो हमने अपने क्षेत्र में सड़क बनाने का काम किया। कितना सड़क बनवाया आपने? अभी मैंने 3 सड़क को बनवाया है, ओवरऑल में तो नहीं, आपको जफराबाद हो गया, धर्मपुर हो गया, और जहांगीरपुर में हुआ है। ये सब काम आपने किया? जी। कितना काम मिलता है साल भर में आप लोगों को? कितना करोड़ का काम करना पड़ता है जिला परिषद को? देखिए, राशि के हिसाब से कार्य आवंटित होता है, ठीक है ना।
उसी के हिसाब से अभी हम लोगों ने लगभग करोड़ों रुपया का काम किया है और अभी आने वाला वर्षों में भी करोड़ रुपया का हम लोग काम करने का कार्य करेंगे और दिखेगा भी लोगों को जो हमने काम कराया है। मोहित पासवान का बोर्ड दिखेगा, एकदम बोर्ड सब जगह बोर्ड दिखेगा, ऐसा नहीं है जो वो कार्य करा लिए बोर्ड हटा दिए, ये सब नहीं। जहाँ भी वर्क होगा बाय नेम बोर्ड लगा हुआ है, कितना राशि है उसमें सब कुछ दिखेगा आपको उसके हिसाब से। तो मतलब कि चर्चित होते होते विकसित होने का एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, डीएम साहब को फोन कर रहे थे कि रोड वोड टूट गया, आप बनवाइए उसको। जी जी बिल्कुल, आपको पता होगा जो 2 दिन पहले और हम लोग जिला के हर समस्या को लेकर हम लोग एकदम ज्वलंत जो मुद्दा होता है उसको उठाते ही हैं, लेकिन दुर्भाग्य होता है जब कुछ काम को कर दिया जाता है, कुछ काम को अधेर में डाल दिया जाता है। लेकिन हम लोग प्रयास है जो भी यहाँ का ज्वलंत समस्या है उसको धीरे धीरे उसको निराकरण कराने का काम कराए, इसके लिए हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी क्या चल रही है राजापाकर विधानसभा से? देखिए राजापाकर विधानसभा लाल सलाम तो सुन रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए ये सब तो भविष्य की बातें हैं और जिला परिषद से मोहित पासवान विधायक बनेंगे क्या? इस पर इसमें जनता तय करेगी हमारे कार्य प्रणाली के आधार पे और जनता के बीच में ये सब बातें आएगी और जनता तय करेगी। अगर हमको कहेगी जब पीछे अगले बार चुनाव नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे। मोहित पासवान को पहले जितना कम लोग जानते ज्यादा लोग जानना शुरू किया या नहीं किया जिला अपने देशरी में, क्योंकि चुनाव तो यहीं से लड़ते हैं। ये तो आप ही लोग बताएंगे, पत्रकार है। और हम लोगों को लगता है हमको लगता है जैसे कि परिचय जिला में परिचय का तो मोहताज नहीं हो, जो पॉलिटिकल कॉन्शियस लोग हैं वो बिल्कुल हम लोग को जान रहे हैं। अच्छा, जिला परिषद में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग किसको मानते हैं? बहुत सारे जिला परिषद है, आपके जब मीटिंग में जाते हैं सबसे ज्यादा ज्ञान वाले लोग कौन मिलते हैं आपको? 41 लोग ही जनता के द्वारा चुने गए हैं। 41 में सबसे ज्यादा समझदार कौन लगते हैं आपको, जो सब हर सवाल का जवाब एकदम टक से दे दे? सब लोग समझदार हैं, उनको किसी को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि सब लोग जनता के वोट से जीत कर जाए हैं। और समाजदार मतलब कि पदाधिकारियों के सामने, जैसे कि बहुत सारे सवाल, जैसे कि कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से है, मतलब 5 टर्म से है, कोई 3 बार टर्म से है, अब तो पहला टर्म था आपका, तो बहुत राजनीतिक में देखिए राजनीतिक में एजुकेशन का कोई पैमाना नहीं है, जो आधार नहीं है, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा विद्वान है और जनता का आप कितना जनता के बीच में खड़े रहते हैं, जनता का समस्या कितना निराकरण करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, न कि एजुकेशन। एक बात बताइए, आप बहुत निचले स्तर से आप वहां तक पहुंचे हैं, बहुत सारे लोगों का आपका सपोर्ट था, दोस्त लोगों का ज्यादा सपोर्ट था, फिर गांव के समर्थक लोग बहुत सारे, तो उसमें से कुछ लोगों से टूटियां नजदीकियां हुई? नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है जैसे कि हम पार्टी बीच में हम लोगों के साथ हुआ था, जैसे कि हम कई साथी हमारे लेफ्ट से जुड़े हुए थे या एसएफ से हम लोग आज भी हम वही हैं, लेकिन कुछ लोग का भटकाव हुआ जो दूसरे दल में चल गए, तो हो सकता है जो विरोध हो ऐसा ही आंतरिक, लेकिन हम लोग का एक समन्वय अच्छा है। हम लोग का कोई भी व्यक्ति नहीं है, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए हम देशरी का जिला परिषद है, चाहे बीजेपी किसी भी दल से संबंध रखते हो, हम सभी लोगों का जिला परिषद है। सभी लोगों के लिए कोई भी शिकायत आता हो तो हम उसको सबसे पहले अपने संज्ञान में लेकर संबंधित पदाधिकारी को ध्यान आकृष्ट कराते हैं और कहते हैं जो उसका निराकरण हो। ये नहीं जब बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, लेफ्ट के हो, ये सब मेरे नहीं होना चाहिए। हाँ। तो बताइए, बहुत सारे लोग जिला परिषद बनने के बाद स्कॉर्पियो खरीदते हैं, फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, पैसा बहुत रहता है, आपने क्या क्या बनाया, कितना करोड़ का संपत्ति बना लिया अभी तक? देखिए करोड़ों का संपत्ति नहीं बनाया है। देखिए आप जब राजनीतिक रूप से ऊपर जब बढ़ते हैं तो लोग को संसाधन का भी जरूरत पड़ता है। स्कॉर्पियो खरीदे कि नहीं अभी भी मोटरसाइकिल से? बाइक है, एक गाड़ी भी है, उसी से हम लोग चलते हैं और लोगों के बीच में जाते रहते हैं। तो 1 करोड़ रुपया अकाउंट में जमा हुआ? 1 करोड़ रुपया जब आप जानिए 1 करोड़ का लोग काम करेगा तो 1 करोड़ रुपया लोग कैसे कमा ले? ये तो आप कमीशन भी चलता है? ये सब कुछ भी नहीं, कमीशन वगैरह है, वो कुछ बना हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग ये सब पूछने योग्य बातें नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप तरक्की करते रहे, मैं भी चाहूंगा कि जिला परिषद से विधायक बने, फिर हम आपका इंटरव्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार, जो आप हमेशा हम लोग को हौसला को बढ़ाते हैं और मदद करते हैं, युवा को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा भूमिका रहता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।